कल हमें मेडिकल कैंप अरेंज करना है। अरे मास्टर, बच्चों को पढ़ा के बोर हो गया तो घर आ जा, पार्टी करेंगे। एक बात बोलो, ये प्रचार इलेक्शन तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस उम्र में तो आराम से घर पे बैठ के भजन करना चाहिए। और हाँ, ये सारा इलाका मेरे भाई का है, अगर कोई भी बीच में आया तो भागता किधर है, रोक। अरे कितना मारा इस बेचारे को, हाथों से लातों से हर तरह से पीटा इसको गड्ढे में डाला, मिट्टी में घसीटा, पिछवाड़ा सुझा दिया। अबे क्या कर रहा है? मत रो मेरे भाई, मत रो। मार मार कर सुझा कर इसको डिसोजा बना दिया। दर्द हो रहा है मेरे भाई। ओ श्वेता, मैं मास्टर जी से बात करूंगी, ओके? लेकिन तुम लोग शहर में प्रचार नहीं करोगे, सिर्फ गांव में जाओगे, ओके? बट बिल्ला को साथ में लेकर जाना। उसके साथ? हाँ। नहीं जाओगे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ओके। हाथ मिला ना, हाथ मिला। ये है डीचपल्ली गांव। आजादी की लड़ाई के समय ये गांव अपने जोश में रहता था। जहां भी देखो एक ही नारा, गांधी जी की जय, हमारा देश हमें चाहिए। लेकिन आज इस गांव की हालत अच्छी नहीं है और उसका कारण है ये दो महान व्यक्ति, राजालिंगम और कोटालिंगम। इन दोनों के बीच सदियों से पारिवारिक दुश्मनी चली आ रही है। गांव और शहर में इन दोनों का ही दबदबा है। ये दोनों कमीने हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, एकदम रोड रोलर की तरह। इलेक्शन टाइम में हाईकमान किसी एक को सीट देती है, जिसे सीट नहीं मिलती वो बगावत पे आ जाता है। वोट्स किसी को भी मिले लेकिन कुछ ना कुछ करके जीत जाता है वो भिक्षापति, कमीना टकला। लगातार 30 सालों से रूलिंग पार्टी की कमान इसी के हाथों में है। भिक्षुपति है तो गंजा, लेकिन है बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी। उसकी राजनीतिक कुर्सी किसी और के पास ना जाए, उसने अपने भाई बेबी को भी अपने साथ घसीट लिया है। राजनीतिक ताकत के बलबूते पर भिक्षुपति के जमीनों पर कब्जा करने के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा होता है जिनका नाम है मास्टर कृष्णा राव। मास्टर जी से झगड़े की वजह से बेबी एमएलए की पदवी से रिजाइन करके जेल में आराम फरमा रहा है। अब डीचपल्ली गाँव में बाय इलेक्शन होने वाला है। अब ये कहानी सुनने से ज्यादा अच्छा ये है कि हम उसे खुद देखें। इसलिए जिला परिषद का इलेक्शन जहां पे अनाउंस हो रहा है, हम उस गवर्नमेंट कॉलेज के पास चलते हैं। जिला परिषद के चुनावी परिणाम आ चुके हैं। निर्दलीय उम्मीदवार खटमल अपने विरोध में लड़ रहे कोटलिंगम और राजलिंगम से 2 वोट की मेजॉरिटी से जीत गए हैं। चलो चलते हैं। हाय रे हाय, लड़की चली जाए, मेरे आगे साइकिल चला। हाय स्वीटी। ए जोकर, कॉल मी जाफर। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है, घर खाली पड़ा है। चलती है क्या 9 से 12? बचाओ बचाओ बचाओ। ए सुपरमैन, रुक क्यों गया? आजा 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 आजा, आना। कट कट कट। अबे उधर क्या तैर रहा ये क्या है? कर रहे हो? छलांग लगाओ, उड़ो उड़ो। कितना टाइम ले रहा है? मेरी सांस रुक रही है। टाइम प्लीज। बिल्ला, ऐसा है तो मैं शूटिंग नहीं करूंगी। धक्का दे, रात भर पिलाऊंगा तुझे। हाँ हाँ। मर गया रे। उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? बताओ ना प्यारी। ये है मेरा असली हीरो जिसे इसने
मैंने कर दिया है जीरो मेरा फेवरेट ब्रांड पहनकर, वड्डा चड्डा ब्रांड पहनकर। अंदर की बात बाहर नहीं आई। टेक ओके। और ये है बिल्ला, एकदम गोरा चिट्टा। इसकी गर्लफ्रेंड है वानी, अपने इलाके में केबल टीवी चलाती है और अंडरवेयर, वाइग्रा टैबलेट्स, दांत खाद खुजली, बवासीर, इन चीजों का छोटे छोटे एड्स बनाती है, इसलिए इसे स्कोप बिल्ला कहते हैं। बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है। बिल्ला स्पीकिंग। तुम्हारा बाप इलेक्शन में हार गया है। ऐसा क्या? राजलिंगम भी हार चुका है। तेरे मुंह में रम, क्या बात बोली है। सुपर सॉलिड खबर दिए बाबा। सुनो, क्या हुआ? इलेक्शन में राजलिंगम हार गया है, आज पार्टी है। ये पार्टी पार्टी पार्टी। रात वाली पार्टी हम दोनों अकेले में करेंगे। चल हट, पका मत। वानी तुझे बनाऊं मैं रानी। और ये है रंगा रंगा रंगा। अपने आप को डिस्को डांसर से कम नहीं समझता, सब इसे डिस्को रंगा बुलाते हैं। लोगों के बीच फेमस होने के लिए गांव के कार्यक्रमों जैसे बर्थडे, शादियों, मैयतों में जा करके ठुमके लगाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल टीवी पे जा करके इसे अपना टैलेंट दिखाने की इच्छा है। ऑल द बेस्ट रंगा। क्या कर रहे हो यार, जाने दो। अरे ना। ऐसा मजा रोज रोज थोड़ी आएगा। अरे इसको दे रहे, वो नोट दे इसे। अरे शादी हुई है तेरी, क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहे हो यार, जाने दो ना, मेरी पहली शादी है। भाई जाने दो यार। हाँ एक मिनट। अरे रंगा, मामा का फोन, अर्जेंट बात करनी है। हेलो। अरे कितना परेशान कर रहे हो। हाँ बोलो मामा। बापू। अरे कोई मर गया है क्या? इतना क्यों रो रहा है? बापू। क्या रे? अरे बापू, आप सच में इलेक्शन में हार गए क्या? शाबाश मेरे बेटे, बहुत अच्छे। हमें सीट के लिए मना करके उसे सीट देगा तो दिल्ली में बैठे हाई कमान को पता चलना चाहिए। आने वाले इस चुनाव में अगर मैंने कोटलिंगम को नहीं हराया तो मेरा नाम राजलिंगम नहीं। सुनो, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करो। समझा क्या? ऐसी वैसी जीत हासिल नहीं की है, डबल मेजोरिटी से जीत कर आया है। पिछले इलेक्शन में याद है ना, वो सिर्फ एक वोट से जीता था, तो उस समय राजा जी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और इस बार 2 वोट के फर्क से जीत कर आया है। अब उसकी ताकत का अंदाजा लगा लो। सर एक करेक्शन है। क्या है? जीता नहीं, हाँ। दोनों मिलके हार गए, उस खटमल को जिता दिया। अबे चुप। ए सुन, बच्चे को जीतना चाहिए, दे दो। आपने पहले ही इलेक्शन में लाखों रुपए उड़ा दिए, अब ये फालतू खर्चा किस लिए साहब? ये तो वही बात हुई साहब, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अबे चुप। हमारी खुशी तुझे फालतू नजर आ रही है? तेरी तो। हमारी दुश्मनी के बारे में तुझे क्या पता? आज की दुश्मनी नहीं है ये, 3 पुश्तों की दुश्मनी है। उस राजलिंगम के दादा ने मेरे दादा का अपमान किया था, तब से ये दुश्मनी चली आ रही है। समझ गए? इतने दिनों से अगर हम जिंदा हैं तो क्यों? खाना खाकर नहीं, उस दुश्मनी से जिंदा है। जाओ। क्यों बे झिंगुर, जो बोलता है वो करो ना, दिमाग क्या को चलाता है? हाँ मेरी गलती थी, करे कोई और भरे कोई और, हमें तो साहब की बात माननी पड़ती है ना। ओके, हैप्पी बर्थडे। किसानों को डराकर जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा करने वाले नामाचीन राजकीय नेता भिक्षुपति के भाई बेबी को कोर्ट ले जाकर वहां से रिमांड पर भेज दिया गया है। बेबी का कहना है, इस केस में मुझे फंसा दिया है, इसलिए मैं एमएलए पद का राजीनामा दे रहा हूँ।
लेकिन आने वाले इलेक्शन में जनता पहचान जाएगी कि मैं सच में बेकसूर हूँ। डरी हुई मुर्गी कभी अंडा नहीं देती। मैंने उसे इतना डराया था क्या? लोग बेकार में मुझे बदनाम करते हैं। सबको यही लगता है कि राजनीति बहुत आसान है। क्यों? मैं क्या ऊपर से टपका हुआ हूँ? पब्लिक ने वोट देकर जिताया है मुझे। जनता के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। जनता ही जिताती है, वही मजाक उड़ाती है। राजनीतिक के लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, ये बोलने वाले जनता के दिमाग में ये बात इलेक्शन के टाइम में बियर और बिरयानी में बिकते समय नहीं आती। पुराने जमाने में जैसा राजा वैसी प्रजा कहा जाता था, और आज इस प्रजातंत्र में जैसी पब्लिक वैसा लीडर। हाँ भाई, जैसे मैं हाफ बोतल नीट मारता हूँ ना, वैसे ही बेबी भाई मारते हैं, सेम डिट्टो। एक बात बोलूं भाई, जैसी पब्लिक वैसा लीडर। सिर्फ यहाँ बैठकर ही बकोगे क्या? वहाँ लड़का कितनी मुश्किल में होगा। तुम्हारा पद किस काम का अगर भाई को बाहर नहीं निकाल सके? चुप तेरी तो। ऐसी जनता के राज में मुझ जैसे पॉलिटिशियन को दबाने की बजाय तुझ जैसी औरत और बेबी जैसे भाई को खत्म कर देना चाहिए। अनीति और अन्याय के नाम पर जो पब्लिक चिल्ला रही है, उसे अगर पद मिल जाए ना, वही लूटना शुरू कर देगी। एक तरफ पब्लिक की बेवकूफी, भविष्य में हमारा क्या होगा ये सोचकर तुमसे बिना शादी किए एक एक रात बिता रहा हूँ। लेकिन हमारे इस अमर प्रेम को ये पागल जनता कब समझेगी? भाई 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 आपका आशीर्वाद चाहिए। भाई लागू, भाई भाई लागू। हाँ हाँ ठीक है भाई, आपकी कृपा बनाए रखना। अपनी भाभी का आशीर्वाद नहीं लोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं। भाभी जी, आप भी कृपया बनाए रखना। अरे खटमल, हाँ भाई, तुझे भी और मुझे भी ये राजनीतिक पहचान देने वाले वो राजलिंगम और कोटलिंगम हैं। हाँ भाई, वो दोनों खुश रहें, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर। हाँ ठीक है भाई। अंदर चलो, हमें बहुत काम करना है। परसों गवर्नमेंट वाले आए थे, उन्होंने जमीन की नापी की और पत्थर गाड़ कर गए। उन्होंने नोटिस भी भेजे हैं कि मुआवजा लेकर जमीन हम उन्हें सौंप दें। अब अगर रुपए की जगह वो 4 आना देंगे तो हम कैसे जिएंगे हुजूर? 1894 भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे में आती है। इस कानून के अनुसार नोटिस दिए बगैर जमीन नहीं ले सकते। नोटिस देने के बाद आप लोगों को कुछ आपत्ति है तो आप लोग कलेक्टर को लिख सकते हैं। उस कंप्लेंट को देखने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी पता है आप लोगों को? कौन सी जमीन ले रहे हैं और उस जमीन का कितना मुआवजा चाहिए, फिर से कलेक्टर साहब नोटिस भेजेंगे आप लोगों को। उनके द्वारा दिया हुआ जवाब देखने के बाद जमीन नाप के हिसाब से आप लोगों को मुआवजा देंगे। ये सब कुछ नोटिस देने के बाद 2 साल के अंदर सब होना चाहिए। अगर आपत्ति है तो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मिलने वाला मुआवजा अगर कम होगा तो फिर हम क्या करेंगे? कलेक्टर साहब गवर्नमेंट रेट के हिसाब से ही रेट देते हैं, वो हमेशा कम ही रहता है। इसलिए गवर्नमेंट किसानों से मिलकर बात करके सभी को मुनासिब रेट देगी। लेकिन सत्ताधिकारी पार्टी के कुछ किसान मतलब खटमल जैसे लोग कुछ लोगों को अपने फायदे के लिए वश में करके हिसाब में गड़बड़ी करके सम्मति पत्र लिखवा लेंगे। तुम जैसे किसान लोग न्याय मांगेंगे तो उन लोगों को दिखाकर जबरदस्ती तुम लोगों को मानने के लिए कहेंगे। लेकिन उसकी बात को न मानते हुए आप सब लोग इकट्ठा होकर एकता से भिक्षुपति जैसा अनैतिक राजनेता का आपको सामना करना चाहिए। लेकिन उस भिक्षुपति का सामना कैसे करेंगे? ये देश कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी प्रगतिशील हो जाए, लेकिन किसान पर ही देश निर्भर है। ऐसे किसान चुनावों में वोट डालने वाले वोटर ही बनकर रह गए हैं। खेती के लिए हमेशा मदद ना करते हुए चुनाव से पहले ये नेता लोग कर्ज माफ, बिजली बिल माफ कर देते हैं। इस तरह की बात करके किसानों के साथ झूठे वादे करते हैं, धोखा देते हैं। इस तरह से माफ करना और बोलना सबसे बड़ा घोटाला है। उस घोटाले की कीचड़ में हमें भी शामिल करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। आने वाले उपचुनाव में हम सभी को मिलकर भिक्षुपति को हराना है। उसके हार से ही हमारा गांव और खेती बचेगी। अगर वो दोबारा जीत गया तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
मेड इन चाइना डुप्लीकेट मॉडल। वो गाड़े हुए विकेट निकाल वरना तुम लोग को कोई गार्ड देंगे, समझा क्या? हम लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करना। मैच होने तक विकेट्स नहीं निकालेंगे। किसका मैच है बे? 5 मिनट में ग्राउंड खाली नहीं किया ना तो जा बे, नहीं करेगा। क्यों बे? सवेरे तेरे बाप ने तुझे नया बैट खरीद के दिया क्या? बिल्कुल मर्द की तरह बात कर रहा है। गलती अपनी है, टाइम हो गया है, ग्राउंड खाली करते हैं, चलो। पिच को गीला कर दिया क्या? अब नहीं खेल रहे। रुक रुक रुक। अरे रुको, ये तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? कोई काम धंधा नहीं है क्या? आपको दिखाई नहीं देता है क्या? हम दोनों प्यार कर रहे हैं। झगड़ा छोड़ो और गांव के लिए अच्छा काम करो। ठीक है मास्टर जी। अभी एक्टिंग करना बंद करो। थैंक यू सर। ये पकड़ो इन लोगों को। बोलिए भाई, बोलिए। भाई नाम श्वेता है, डॉक्टर की मेहमान है, अमेरिका रिटर्न। 2-3 महीना रहने वाली है यहाँ पर। जल्दी कुछ कर लो। मामा के घर के बगल में रहती है, चक्कर चला लो। मस्त है वो। रुक क्यों गया भाई? अमेरिका। हाय। बोला था ना भाई, गांव के लड़कों पर शहर की लड़कियों को बहुत क्रेज होता है। हाय। हाय, आई एम श्वेता। नाम तो उन्हें पता लगा लिया, और कुछ बताओ। व्हाट? मतलब आ गए बीच में। दीदी, मेरा ड्रेस कैसा है? नाइस, यू लुक ऑसम। रंगा, ये श्वेता दीदी अमेरिका से आई है, मेडिकल स्टूडेंट है, पड़ोस में रहती है। दीदी, ये मेरा फ्रेंड है रंगा, डिस्को रंगा, हमारे इलाके का टॉप ब्रेक डांसर है। ऑलरेडी टीवी चैनल शो के लिए सिलेक्ट हो गया है। ओह रियली? आई लव म्यूजिक एंड डांस। रंगा रंगा, तू नीचे गिर के उल्टा पुल्टा होके पैर पीछे करके स्टेप करता है ना, वो स्टेप दीदी को दिखाओ ना। शुरू हो जा, शुरू। क्या बात है भाई। It's okay. फिर कभी अभी टाइम नहीं है, मैं डांस बाद में देख लूंगी। ओके? वो लड़की क्या थी यार, लगा जैसे इंद्रलोक से अप्सरा उतर आई है। देखते ही पूरे बदन में घुमड़ चिकट चाकर चिका हो गया। गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी हो, और अपनी गांव की लड़कियां यार तूने जब से उस लड़की को देखा तो उसकी याद में ही खोया रहता है। बात क्या है बता दो। जब भी मैं उसका नाम लेता, मैं समंदर में बहता। नाम श्वेता, वो मेरी अभिनेत्री, मैं उसका अभिनेता। बिल्ला, तू तो शायरी भी करने लगा यार। दाल में कुछ बाल है। हाँ यार, इतने दिन जिंदगी कट रही थी बस बियर और बिरयानी में। श्वेता को देख के अपनी रानी बनाने का मन करता है। फिर माड़ी? वो तो बोरिंग है रे। वो देख आ रही है,
रजनी तुम आओ आओ, ये श्वेता है ना? हेलो आंटी। इतनी दूर से संगीत सीखने आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। और इसे देखो, पढ़ाई से ज्यादा इसका शादी पर ध्यान है। इस बार तो 10th पास हो जाओगी या वहीं पर बैठने का इरादा है तुम्हारा? पास नहीं होंगी तो भी चलेगा, लेकिन शादी जरूरी है आंटी। हाँ हाँ ठीक है। मास्टर जी, ये वही लड़की है श्वेता। हेलो जी। नमस्ते बेटी। बेटी जरा ये पत्र तो देखो, कुछ गलती तो नहीं है ना? क्योंकि मेरा चश्मा भी नहीं मिल रहा है। क्या पढ़ रही हो बेटी? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, नेफ्रोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। यहाँ कितने दिन रहोगी बेटी? 2 महीने। जब भी तुम्हें फुर्सत हो तो क्या तुम लोगों का इलाज करोगी? हाँ जरूर। गुरुजी, इस लड़की का नाम श्वेता है। नमस्ते। नमस्ते बेटी। ये यहाँ 2 महीने संगीत सीखेगी। ठीक है बेटी, कल अच्छा दिन है। ओके। कल से आ जाओ यहाँ। ठीक है, कल से आ जाऊंगी। चलो अंदर चलते हैं। जाइए। माँ मैं क्लासेस जा रहा हूँ। ये मेरा बेटा संपत है। हाय, आई एम श्वेता। आई एम संपत। मैं चलता हूँ माँ। ठीक है। ठीक है। यहाँ तो टेंशन मत ले, समझ लिया। बस तो अपना देख समझा। अरे इतनी देर हो गई, ये आलसी अभी तक सोया हुआ है। ए, उठो उठो, बोल रहा हूँ ना, चल उठ। सुबह सुबह ये क्या लात मार रहे हो? अरे लात नहीं मार रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अगले हफ्ते दिल्ली से अपने गांव में पार्टी प्रेसिडेंट आ रहे हैं। उस राजलिंगम के मुकाबले अपना बंदोबस्त थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। हमारा बंदोबस्त देखकर पार्टी प्रेसिडेंट का दिमाग झंझना जाना चाहिए। वो सब मैं देख लूंगा ना। बेटा कितना बड़ा हो गया है। मैं जाकर आती हूँ। हाँ 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 हाँ। क्या बापू, सुबह सुबह दुकान खोल के रखा है? हम कार्यकर्ता हैं तो उनका सुख दुख हमें ही देखना पड़ेगा ना। अब इसमें गलती क्या हो गई? ज्यादा सुख दुख बांटो मत, तकलीफ हो जाएगी आपको। जय बोलो, जय बोलो। बापू आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। ए जंतु, हाँ? अगले हफ्ते दिल्ली से पार्टी के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। हाँ? तो इस बार का बंदोबस्त जबरदस्त होना चाहिए। पहले श्वेता के बारे में सोच, वो बिल्ला बहुत ही ट्राई कर रहा है उसके ऊपर। खुफिया सूत्रों से खबर मिली है। रंगा। हाँ? हाय। सही टाइम पे आई है। एक गाड़ी रोक, बोला ना गाड़ी रोक। ए रंगा, ये क्या बदतमीजी है? ए डिस्को रंगा। ए चुप कर, अपनी शक्ल देखी क्या आईने में? छोटे लोग छोटी बातें। चल फुट। ए तू चल। रुक, मैं भी आ रही हूँ। तू कहाँ जा रही है? ये तुमने क्या किया रंगा? मेरी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया है। वो मुझे लिफ्ट देने वाली थी, अब मैं कैसे जाऊंगी? उसकी ऐसी की तैसी। मैं जो काम कहूँगा वो करेगी ना, तो एग्जाम देना छोड़ सीधे पेपर में पास हो जाएगी। ऐसा क्या? बताओ बताओ, क्या करना है? कल रात को गणेश पूजा का जो प्रोग्राम होने वाला है ना, उसमें श्वेता को लेके आ जाना। ओ इतना ही? जरूर ले आऊंगी। पर मेरा एग्जाम? उसकी आंसर शीट में तेरा हॉल टिकट नंबर डाल दूंगा, समझे? ए रजनी सुनो, वो लड़की का घर का है? जा रे। ओ जाने जाना। रेडी 1 2 3 4 पवाले के आ सोडा पनीला जिंगोला 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 बराबर गाड़ी। जैसा नाम वैसा काम, स्वागतम सुस्वागतम। आप सभी जिसका हमेशा इंतजार करते हैं, हमेशा आपकी बातों को सुनने वाला, प्रजा के लिए अपनी जान देने वाला और आप सब लोगों को चकित भी करने वाला डिस्को रंगा आपके सामने आ रहा है। Perfect. Wow, what a performance. Congrats. I really had a great time. रजनी क्यों नहीं आई? टीवी सीरियल में कोई हीरोइन मर गई है, इसके लिए वो घर में बैठ के रो रही है। कोई बात नहीं, आप आ गई तो बाहर आई है। Man, you're awesome. Bye. Man, you are awesome. ए रसम नहीं रे, ऑसम। ऑसम मतलब? औसम मतलब झक्कास। अरे वो सब ठीक है रे, भाभी उसको देख के फिदा हो गई। गांव में सबको पता है। बता फिर क्या करेंगे? भाई इस त्योहार पर भाभी के लिए मन्नत मांग के जलते कोयले पर चलोगे तो भाभी इम्प्रेस होके पड़ जाएगी। हम शेर का भेष बनाकर भाभी के घर के आगे डांस करेंगे तो कैसा रहेगा? राक्षस वाला मेकअप करके डांस करूं तो कैसा रहेगा? हाँ भाई जबरदस्त रहेगा। लड़की को पटाने वाला आइडिया बोला तो झिंगुर जैसा आइडिया बता रहा है। फालतू दिमाग, फालतू आइडिया। भाई मेरे पास एक और आइडिया है। हाँ बोल, क्या है वो?
अरे अरे छोड़ो यार, जब भी बोलते हो पिलाता हूँ कि नहीं, सारा खर्चा कौन करता है? मैं करता हूँ। अरे नहीं, ये आइडिया नहीं, कोई और आइडिया। अरे क्या यार, नहीं 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 यार, अरे चलो ना, अरे बहुत बढ़िया आइडिया है, भाभी बढ़ जाएगी यार। नहीं नहीं नहीं, बच्चे की जान लोगे क्या? जनता और गांव के दिग्गजों, इस बार के गणेश उत्सव में स्कोप बिल्ला आपको दिखाएंगे कुछ खतरनाक खेल। ऐसा वैसा नहीं, इसे आप सिर्फ डांस मत समझिएगा, ये है जान की बाजी। बिल्ला अपनी जान को हथेली पर रखकर खतरनाक साहस को अंजाम देते हैं। आप सब उनका स्वागत करें। बिल्ला यहाँ पर आ चुके हैं, आप सब उनका स्वागत कीजिए। देखिए बिल्ला 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 बिल्ला, स्कोप बिल्ला बिल्ला, स्कोप बिल्ला, स्कोप बिल्ला। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे तूने स्टंट किया ना तो भाभी समझ ले, खुश हो जाएगी। हाँ, ज्यादा सोच मत। देख भाभी आ रही है। Wish you all the best. Congrats. क्या हुआ? कहाँ है तू? अरे शुरू हुआ या नहीं? अरे वो तो वाह वाह वाह, चल। It was amazing, mind-blowing. I mean, how can anyone ride a bike blindfolded? It's truly unbelievable. ये क्या बोली रे? ये पूछ रही है आँख पे पट्टी बांध के बाइक कैसे चलाई। ओ, मेरी दादी ने बोला हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दादी को बीच में क्यों ला रहा है? इंग्लिश बोल, इंग्लिश। या। Anyway, congrats. You did a great job. Bye. अरे खटमल। हाँ बोलो भाई। वहाँ अपनी दवा की कंपनी है और उससे थोड़ी दूर पर एक 5 स्टार होटल है। ओके। और इस तरफ थोड़ा आगे एक एयरपोर्ट है। भाई मास्टर जी गांव वालों के साथ आ रहे हैं। क्यों मास्टर जी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भटक गए? मजबूरी खींच कर लाई है। पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? पैसा नहीं, न्याय। अब क्या हो गया भाई, सब कुछ ठीक तो है? आपके रहते क्या ठीक हो सकता है? अपनी प्रजा की हालत तो देखिए कैसे हैं। प्रजा तो बिल्कुल मस्त है, उसको क्या हुआ? सुबह सब लोग उठते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं, शाम को घर आकर मस्त बैठकर टीवी सीरियल देखते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। लाइफ में इससे ज्यादा खुशी जनता को और क्या चाहिए? गलत भिक्षुपति, तुम अपने स्वार्थ के खातिर जो इन लोगों की बद्दुआ ले रहे हो वो ठीक नहीं है। आने वाला वक्त सिर्फ यहीं के लिए नुकसानदायक नहीं है, पास के शहर के लिए भी। मास्टर जी, आप नाराज क्यों होते हैं? मेरी बात तो सुनिए। वहाँ है ना मीनाक्षी की कंपनी है, वहाँ एक बड़ा सा कॉलेज बनाना है, उसका वाइस चांसलर आपको ही बनाऊंगा। जब तक मैं इस गांव में जिंदा हूँ सपने देखना भूल जाओ। चींटी है रे, इंसान के गाल पर ऐसे चल रही है जैसे पेड़ पर चल रही हो। एक प्रजापति अपनी प्रजा से न्याय मांगने आया है। हम सभी को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग हड़ताल करेंगे। चलो। अब तो मुझे मानते हो ना? बंदोबस्त तो मैंने किया है ना। हाँ लेकिन पैसे तो मैंने दिए थे ना। हाँ? लेकिन ये उनको थोड़ी पता है। अभी चुप रहिए। चलो बोलो रे। मेरा
बंदोबस्त कैसा लगा? अभी तक तो मैं बाहर वाले को दुश्मन समझ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरे सर पे बैठा है। मेरा फोटो क्यों नहीं लगाया? बहुत बड़े मिनिस्टर हो गया जो आपका फोटो लगाऊंगा? कैसे बाप हो आप जो बेटे की तरक्की नहीं देख सकते? चलिए हटिए, मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं है रे, इतने बड़े पोस्टर पे अगर मेरा भी फोटो होता तो तेरा बाप कितना खुश होता। लगाया तो था। लगाया था, पर कहाँ? वो कोने में। इतना छोटा, सही है ना? बस बस मस्त तैयारी की है भाई। ये माहौल देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आने वाले इलेक्शन में हम ही जीतेंगे। पता है ये सब जवान लड़कों को देख के मैं भी जवान महसूस कर रहा हूँ। हमारी पार्टी को भी जवान खून की जरूरत है, समझे? चलो अंदर बैठ के मस्त बातें करेंगे। पूरे देश में अपनी पार्टी जीतती है और तुम अपने विभाग में हार जाते हो। ये ठीक नहीं है। बिल्ली यहाँ झगड़ कर रोटी बंदर को दे देती है, वैसे ही तुम दोनों झगड़ कर रोटी भिक्षुपति को दे रहे हो। जब देखो तुम और राजलिंगम बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। तुम्हारे दोनों फैमिली में क्या मैटर है ये जानने के लिए हाई कमांड ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं सारी परिस्थिति जान सकूं। अब मुझे बताओ क्या बात है? अपनी पार्टी के लिए आज मैं आपको अपना दिल चीर कर सच बताता हूँ। उस समय हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी। मेरे दादाजी और राजलिंगम के दादाजी दोनों गहरे दोस्त थे। एक ही थाली में खाना, एक ही पलंग पर सोना, एक ही लोटा लेकर जाना, एक साथ ही रहते थे वो हमेशा। हम दोनों के दादाओं ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की सोची। सरकार की मदद लेकर हमारे गांव के जमींदार ने अन्याय करने की हद पार कर दी थी। ऐसे ही एक दिन हमारे गांव को लूटने आए जमींदार के सिपाहियों पर हम दोनों के दादाओं ने हमला कर दिया। तब सरकार ने उन दोनों से डरकर दोनों को ही उग्रवादी घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में हम दोनों के दादाओं ने अंडरग्राउंड हो जाने में ही अपनी भलाई समझी। जब वो अंडरग्राउंड थे तो घास फूस फूल पत्तियां खाकर अपने दिन बिता रहे थे। राजलिंगम के दादा के मशवरा पर उन दोनों ने ब्रिटिश गवर्नर को किडनैप करने का प्लान बनाया और वहां पहुंच गए। प्लान के हिसाब से जब वो दोनों किडनैपिंग करके बाहर आए तब उन्होंने देखा कि उनके सामने तिरंगा झंडा लहरा रहा है। तब उनकी समझ में आया कि जब वो अंडरग्राउंड थे तब हमारा देश आजाद हो चुका था और इन लोगों ने जिसे किडनैप किया था वो ब्रिटिश गवर्नर नहीं बल्कि इस गांव का एसपी था। राजलिंगम के दादा ने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से फ्रीडम फाइटर बनने वाले मेरे दादा एक आम गुंडा बनकर रह गए सर। देखो राजलिंगम, दादा परदादा का जमाना बीत गया। अभी अगर तुम लोग मिलकर नहीं रहोगे तो पार्टी का जिंदा रहना मुश्किल है। मेरे दादा के जमाने में ही नहीं सर, मेरे बाप के जमाने में भी इसके बाप ने मेरे बाप की कितनी बार बेइज्जती की है मालूम है? फिर से तुम्हारे बाप की कहानी क्या है बताओ। बताऊंगा तो शर्म आएगी, नहीं बताऊंगा तो इज्जत जाएगी। उस टाइम गर्मी का मौसम था, कड़क धूप सर पे चढ़ी हुई थी। उसका बाप और मेरा बाप साथ में मिलकर खाना खाते थे। मेरे बाप ने लालच में आके 2 निवाला ज्यादा खा लिया। उसने इतना ज्यादा खा लिया कि उसका पेट खराब हो गया और वो बैठ गया वहीं पर जहाँ पर पानी नहीं था। फिर भी मुश्किल से उसने पानी का बंदोबस्त कर लिया। तब कोटालिंगम का बाप उसी रास्ते से आया और मेरे बाप को वहाँ बैठा देखकर वो समझ गया। फिर उसने पानी के डिब्बे को लात मारा और चला गया। बेचारा मेरे बाप को धोने के फांदे हो गए, कभी इधर छुपता कभी उधर छुपता। आने जाने वाली लड़कियां सब उसका मजाक उड़ा रही थी। अब आप ही मुझे बताइए कैसे भूल जाऊं इस बात को। ये आवाज सब उतार दिया, फालतू फ्लैशबैक सुना के दुश्मनी दुश्मनी बोल के इतनी बड़ी कहानी सुनाई। सोचा था प्रॉपर्टी का मैटर होगा, खून खराबा होगा, लाशें बिछी होगी। छे, यहाँ तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। देखो बोल देता हूँ, ये लफड़े छोड़कर इज्जत से पार्टी में रहो वरना मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। क्या रे बेटा,
वो इतना सीरियस क्यों हो गया? उसको मेरा फ्लैशबैक अच्छा नहीं लगा क्या? खींचो 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 खींच 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 रंगा? जल्दी 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 उठा 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 Just a उठा minute. मांझा ये का पकड़ सीट रहे। मांझा का सीट। रंगा, मैं आ रही थी तभी गाड़ी पंचर हो गई। बना के लाऊं क्या? नहीं, रहने दो। मुझे अर्जेंटली मास्टर जी के घर जाना है। मुझे ड्रॉप कर दोगे प्लीज? अपनी तो निकल पड़ी। ओके। अरे भैया, वो तो भाभी जा रही है। लेकिन यार ये बेचारा किसके साथ रहेंगे? ये कौन है? जस्ट वेट हियर फॉर 2 minutes, ओके? ये टपोरी लोग इधर क्या कर रहे हैं? रंगा, मुझे लेट होगा, तुम चले जाओ। रंगा है। पकड़ उसके, छोड़ना मत रे। जाने मत, पकड़ पकड़ पकड़। हैं? बचका करवाएगी क्या? हुआ कि नहीं? अरे भाई तू क्या दुख भरे गाने सुन रहा है? उसे याद करेगा तो आहे भरता रहेगा। भाई तेरे को देखकर ना अपना दिल जलता है भाई। तू ऐसे ही यहाँ बैठा बैठा स्टाइल मारता रहा ना तो एक दिन बिल्ला श्वेता भाभी को लेकर गुल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ ना भाई तो हम सबकी बहुत बेइज्जती होगी। फिर हम इतने खंभे मारेंगे कि हमारा गला ही सूख जाएगा और सांस भी नहीं ले पाएंगे। तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ जंतु, लेकिन उस लड़की को आई लव यू बोलना बहुत मुश्किल है। उसके सामने खड़े रहकर बात करने के लिए मेरे पैर कांपते हैं, पेट की आंतड़ियां सिकुड़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। मुझे पता है यार, सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। और तुम तो अपनी सारी फीलिंग्स एक लेटर में लिख कर रखते हो। क्या बात कर रहा है यार, मैं तो अंगूठा छापूं। अरे इसीलिए तो मैंने बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया है भाई। चले जाके वो लड़के को लेकर आ। हाँ चल जाते हैं। मुझे यहाँ लेकर हाँ, क्यों चल आए? इधर बैठ जा। कल मेरा एग्जाम है, मुझे मुझे बाल नहीं ये, काटने हैं। कल भाई का भी एग्जाम है समझा। भाई के लिए एक लव लेटर लिख चल। लव लेटर? बत्तीसी को दिखा रहा है रे? बिना मतलब की बात पे मैं और क्या करूं भाई? अबे ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। हमारा खानदान कुछ भी सह सकता है लेकिन बेइज्जती नहीं। हाँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, इतने जोर से दांत मत घिस, टूट जाएंगे। सुन, अपनी गली में यही एक इंग्लिश जानता है समझा। अरे भाई के लिए एक लव लेटर लिखना। ए पेपर और पेन देना। चल शुरू हो जा। भाई बोलो क्या लिखना है? डार्लिंग श्वेता। हाँ, श्वेता, मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। मेरे बाप को पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेगा। प्लीज छोड़ो। हुआ ना, तेरी जगह मेरा भाई बीच में आके जान दे देगा। हाँ? मेरी जान? प्यार किसने किया? मैंने। तो जान तुम ही दोगे ना। चले भाई लिख। अरे तुझे वही लड़की मिली और नहीं मिली? पागल कहीं के, तुझमें अकल है कि नहीं? अब चुप रहे। मुझ जैसे लोगों को लड़कियां पसंद करती है ना। हाँ। एक लेटर लिखने के लिए तो इतना नखरा दिखा रहा है। अब ऐसे डराओगे तो मैं नहीं लिखूंगा, जा रहा हूँ। चल अब गले को ठंडा कर, हाथ चला। जल्दी बताओ क्या क्या लिखना है? डार्लिंग श्वेता, पहली बार तुम्हें हमारी गली में देखा तो मेरा विकेट उड़ गया था। वाह भाई, तुम्हारे मिलाए हुए हाथ ने मेरी जिंदगी को हिला दिया। क्या बात है भाई। तुम्हारे बिना जिंदगी जैसे चांद बिना रात,
गैस बिना सोडा है। जैसे नाड़ा बिना पैजामा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तू लिखना। तू कहेगी तो पमेलियन कुत्ता बनूंगा, तू ना कहेगी तो आओ 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 टल्ली होकर गली गली घूमूंगा। तुम्हारी और मेरी फीलिंग्स अगर मैच होंगी तो संगीत क्लासेस में बात कर लेंगे। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम्हारा द वन एंड ओनली डिस्को रंगा। ये लो हो गया। सुन रे, दारू पिलाने वाला चिकन खिलाता है, खाना खिलाने वाला पानी पिलाता है, समझा? तो लेटर तूने लिखा इसलिए तू ही जाकर देगा। मेरी मम्मी को पता चलेगा तो मार डालेगी मुझे। चल चुपचाप बैठने बोला ना। गाड़ी हाँ? ये तो बहुत सियाड़ा है। अब समझा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे यहाँ क्यों लाया? छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज प्लीज प्लीज, छोड़ो मुझे, छोड़ो। यहाँ क्यों लेकर आए तुम लोग? चिल्लाएगा तो मिर्ची पाउडर लगा दूंगा। प्लीज छोड़ो। क्या है रे? क्या रे, तेरे को ज्यादा चर्बी चढ़ गई है? मुझे कुछ पता नहीं है, छोड़ो। मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ो मुझे। अच्छा हटा इसे। चलो मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो तू मुझे। अपने आप को बहुत सियाना समझता है। तेरी पहली गलती, तूने लड़की को लव लेटर लिखा। दूसरी, वो भी इंग्लिश में लिखा। ये लेटर लेके जाना है उस डिस्को का। डिस्को का है? उसी गधे का। भाई अब क्या करें? क्या मटक कर जा रही है भाई? भाभी पढ़ क्या रही है? मेडिसिन यार। मेडिसिन मतलब? हमें बुखार आता है तो हम वो खाते हैं ना गोलियां, उसकी पढ़ाई करती है यार। ओ ऐसा बोलना कि डॉक्टर बनने वाली है। भाई उधर देख भाभी। आ रही है क्या? आ रही है क्या? अरे वो आ रही है, अपना काम बन जाएगा। इधर घूम, शर्मा क्या रहा है? ये इधर क्यों आ रही है? I love you, रंगा। All the best. I myself will not leave here until the streets are deserted. Around you are no longer captain. ये रुक, रुक रे। अरे रुक, अरे अबे रुक ना यार। इधर रुक, अरे संपत, रुक रुक। क्यों बे? क्या बताया था तूने? बोल नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मेरी कोई गलती नहीं है। जैसा तुमने कहा था मैंने लेटर ले जाके श्वेता के हाथ में दे दिया। लेटर को बिल्ला ने रजनी के नाम से चेंज किया था, लेकिन मैंने श्वेता के हाथ में दिया। समझा भाई? उस बिल्ला ने तुझे फंसाया रजनी के चक्कर में। ये बिल्ला के पिल्ले की तो सुन। अरे वाह, एक को भी मत छोड़ना, सबको अंदर ले लो। हाँ इसको भी निकलो यहाँ से। चढ़िए ये भी आ गया देख। सुन, तू कोटलिंगम का बेटा है ना? हाँ सर। तो इतना सोच क्या रहा है? इन सब का साइन लेके इनको छोड़ दो। सारी इज्जत चली गई। हम नरम गरम पिक्चर देख रहे थे, इनको खबर किसने दी? और कौन? जिसको रंगा ने दिया होगा। उस पुलिस वाले से पूछा था, उसने बताया। मिलना पड़ेगा उससे। ए रंगा। डिस्को डिस्को रंगा। अबे सुन, इस गांव में मेरी और मेरे पिताश्री की अच्छी वाली इमेज है, और उस इमेज को मैं सड़क छाप झगड़ा करके डैमेज नहीं करना चाहता। मैं भी वही सोच रहा था। उसी की होगी श्वेता जो इस बाजी में जीता। ओके डन। सीन है या शूटिंग है? सुपर सीन है। कब और कहाँ?
परसों मिलते हैं ग्राउंड के अंदर। ये रंगा की जीत और बिल्ला की हार होगी। बिल्ला के सामने हो जाएगा ढिल्ला। ए पिल्ला। नहीं 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 नहीं, स्कोप स्कोप बिल्ला। ये गांव अपना है, ये जमीन अपनी है, इसे अपने से जबरदस्ती छीनने का हक किसी को भी नहीं है। इसलिए भिक्षुपति जो हम सभी के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमें हड़ताल कर रहे हैं। हमें आप सभी का साथ चाहिए। क्या बात है मास्टर जी, आशीर्वाद नहीं देंगे? सोचा बुजुर्ग हैं इसलिए आशीर्वाद लेने चला आया। आप भी नेताओं की तरह हड़ताल पे बैठ गए। देखिए, अगर आपको कोई कष्ट है, तकलीफ है, तो आपके सारे कष्टों का निवारण मेरा भाई कर देगा। और हमारे होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत। आशीर्वाद दीजिए मास्टर जी। चलता हूँ। आओ भाई आओ। हाँ, कैसे हो मेरे भाई? आप ठीक है ना? मुझे क्या हुआ, मैं मस्त हूँ। हाँ, इससे मिलो। कौन है? हाय। ये है मेरा बिजनेस पार्टनर। कैसे हो? हेलो। अरे भाई, तुम बहुत थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है भाई। अरे जफर। हाँ भाई। अपने गांव की जमीन में वो बड़ा सा तालाब है ना, उसे भरना है। उसका एक बूंद पानी भी कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई। उस तालाब को भरकर फैक्ट्री बनाएंगे। ओके, जाओ। ये हड़ताल हम लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए ही किया है और इसे हम शांतिपूर्वक ही करेंगे। भाई, आप बोले तो इसका पत्ता साफ कर देता हूँ। बुढ़ा बहुत बोल रहा है। गांधी जी भी अकेले थे, अकेले ही लाठी लेकर देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ब्रिटिश वालों के नाक में दम करके रखा था। आखिर उन्हें भगा ही दिया। आज उन्हीं की देन है कि हमारा देश आजाद हो गया। और आज के लड़कों को देखो, चैटिंग और डेटिंग में बिजी रहते हैं। हमें जो चाहिए उसके लिए उस मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट बनाने वाला आदमी ढूंढना होगा। जैसा कि आप लोगों ने फैसला किया था, दोनों में जो भी जीतेगा श्वेता उसी की होगी। ठीक है ना? ओके ओके। अगर हमारे गांव के नौजवान आगे बढ़ेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के युवा ही इस देश की उन्नति है। इस देश का विकास भी युवाओं पर ही निर्भर है। रुको, अरे ये सब क्या है? क्या है ये सब? मैंने कहा था ना, सिर्फ वो लिंगम ही नहीं, उसके बेटे भी हमारे काम के आदमी हैं। हम मास्टर प्लान करके उस मेडिकल ऑफिसर का ट्रांसफर करवा देंगे। उस मास्टर जी को मैं देख लूंगा। तुम इन सबको पकड़ के अंदर डाल दो। What is this nonsense? यहाँ ना तो टेंट है और ना ही आदमी। आप तो कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोग हड़ताल पे बैठे हैं। क्या है ये सब? दोबारा अगर आपने ऐसी गलत खबर दी तो आप पे एक्शन लूंगा। तेरी तो अबे चल पीछे। तूने मेरी टांग तोड़ दी। पता भी है किससे पंगा लिया है? हाय सर। सर, क्या हुआ? पुंगी सुन के बहुत बोर हो रहा है। एक हमें रिमोट दो ना। थैंक यू। चैनल चेंज कर। अरे देखने देना।
ये 3 शेर वाला पट्टा हमें क्यों दिया जाता है पता है? टी शर्ट करके स्टाइल में घूमने के लिए नहीं है ये। तुम जैसे मक्कारों की चमड़ी उधरने के लिए है ये। तुम जैसे को सबक सिखाने के लिए है। तुम जैसे को सही रास्ते पर लाने के लिए है। एक को भी नहीं छोड़ूंगा। आप सभी लोग बेफिक्र रहो, जो भी होगा मैं देख लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सलाम अंकल। हाँ हाँ। मास्टर जी, आपने इन लफंगों को क्यों छुड़वाया? 4 दिन अंदर रहते तो अकल ठिकाने आ जाती। रुको, रुकने के लिए बोल रहा हूँ तो रुको। इतने बड़े हो गए हो, शर्म नहीं आती? लीडर बनकर सोसाइटी को चलाने वाले अगर तुम लोग ही ऐसे झगड़ा करोगे तो और लोग क्या करेंगे? छी! चलो रे। संपत। हाय श्वेता। वैसे कल तुम लोग रोड पर मारामारी क्यों कर रहे थे? What happened? सच बताऊं? हाँ बोलो। तुम्हारे लिए। What? हाँ। मेरे लिए? जब से उन्होंने तुम्हें देखा है ना, उसी दिन से तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए हर रोज सड़क पे मारपीट करते रहते हैं। हाँ, तुम दोनों नेताओं का मिलकर साथ में आना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपनी पार्टी सत्ता में आ गई हो। ये बात अगर हाई कमांड को पता चली तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, तुम दोनों ने मेरी बात मानी। सबसे पहले इसने बात की, इसलिए तुम एमएलए हो और तुम भी एमएलए हो। खुश? चलो अभी बैठे क्या, उठो उठो, हाथ मिलाओ और गले लगो। हाँ। ए सांबिया, सांबिया, ए सांबिया। नहीं साहब, गलती हो गई साहब, मुझे कुछ मत करो साहब, मुझे मत मारो, बाल बच्चे वाला हूँ। जब तू मेरे भाई के खिलाफ लोगों को रोड पे लेके बैठा था तब सोचना चाहिए था। वो लोग मुझे जबरदस्ती ले गए थे साहब, मैं अपनी मर्जी से नहीं किया था। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? मुझे माफ कर दो साहब। बहुत तकलीफ हो रही है साहब। कैसे झेलोगी इतनी तकलीफ इस उम्र में? तुझे ऊपर भेज देता हूँ, सारी तकलीफ खत्म। नहीं साहब, गलती हो गई साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, माफ कर दीजिए माफ साहब। कर दूंगा, लेकिन पहले अपनी ये जगह हमारे हवाले कर दे। मुझे माफ कर दीजिए साहब। ए रामो, मौसम में ठंडी कुछ ज्यादा है, अपने लड़कों को फोन करके बुला, इसके घर को जला के हाथ सेकेंगे। साहब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा साहब, मेरा घर मत जलाइए साहब। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। हमें पता चला है कि आपके इलाके में एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। सर। इसके लिए हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं। सर। उपचुनाव के लिए नोटिस निकल गया है। गुजरात बिहार के 5 चुनाव क्षेत्रों के साथ अपने राज्य के डिचपल्ली क्षेत्र में भी उपचुनाव होने वाले हैं। डिचपल्ली क्षेत्र के पूर्व एमएलए भिक्षुपति के भाई पहली बार एमएलए बने बेबी को जमीनों के घोटाले के आरोप में अपने एमएलए सीट से इस्तीफा देना पड़ा। अब देखना ये है कि उस सीट पर फिर से किसका कब्जा होगा। पिछले 30 वर्षों से उनकी ही फैमिली राज कर रही है। क्या फिर से बेबी ही जीत पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्ते साहब। आइए आइए, नमस्ते, बैठिए। पता चला है कि आप गांव छोड़कर जाने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप गांव छोड़कर चले जाएंगे तो गलत को सही कैसे किया जाएगा? ये इलेक्शन हमारे लिए आखिरी मौका है, हमें आपकी मदद चाहिए। अगर आप साथ रहेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी। लेकिन मैं तो सस्पेंड हो चुका हूँ, अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? आपने कुछ गलत नहीं किया है, ये मुझे भी पता है और आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हाँ अंकल, मास्टर जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप हिम्मत मत हारिए। We should fight back. ओके बेटी, तुम्हें जैसा ठीक लगे। हाँ बेटी, जीते या हारे
भिक्षुपति को बराबरी का टक्कर देना है। हेलो। हाय संपत, हाउ आर यू? फाइन। या अच्छा सुनो, बिल्ला रंगा दोनों को मुझसे अलग अलग मिलने के लिए कहना। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैं जानती हूँ तुम और रंगा मेरी वजह से लड़ रहे थे। मतलब वो श्वेता, वो तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं, वो प्यार मतलब वो मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। हाँ, तुम्हें पहली नजर में देखते ही घायल हो गया था। वो लव लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, लेकिन बिल्ला ने बीच में आकर पूरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन मैं तुमसे क्यों प्यार करूं? ये क्या बात है श्वेता, ऐसा क्यों बोल रही हो? इस शहर में मैं ही सबसे बड़ा डिस्को डांसर हूँ और आने वाले दिनों में मेरा सबसे बड़ा शो होने वाला है, जानती हो? बोलो श्वेता, मैं क्या करूं? जांग पे मार के दंगल लड़ूं क्या? मेरे अंकल को फॉल्स केस में भिक्षुपति ने सस्पेंड कर दिया है, इसीलिए इस बार के इलेक्शन में वो बिल्कुल जीतना नहीं चाहिए और ये काम तुम करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कुछ भी करके भिक्षुपति को हराऊंगा और अपने प्यार को जिताऊंगा। हाँ, ये मेरा चैलेंज है। डन। मैं आ रहा हूँ। इस देश में जमींदारों की जमींदारी आज प्रजातंत्र में तो बदल गई, लेकिन जमींदारों का तरीका आज भी नहीं बदला है। इसीलिए राजा और सभी राज्य खत्म हो गए। उसके बाद हम प्रजा में से ही राजकीय नेताओं को तैयार किया गया। कर्म फूट गए। मास्टर जी, जरा एक बार सोचिए, अगर बिल्ला और रंगा हमारे साथ हैं, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और हमें यंगस्टर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, जो बहुत जरूरी है। इन दोनों के बारे में मुझे नहीं पता है बेटी। मैं इन दोनों को ही नहीं, इनके बाप के बाप को भी पढ़ाया था। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के मूर्ख नहीं देखे हैं बेटी। एक बार बुरे लोगों को झेल सकते हैं, लेकिन इस तरह के मूर्खों को झेलना बहुत मुश्किल है। आप ही बोलते हैं ना कि हमारे देश में any change is possible by the youth. This is the opportunity to change them. और इससे उन्हें अपने जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। कल इलेक्शन में जीते या ना जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम वो हमारी वजह से बदल तो जाएंगे। मैं इस बात से डर रहा हूँ कि वो लोग हमें चेंज कर देंगे बेटी। नो 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 नो, डोंट वरी। आप हाँ तो बोलिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। सीरियसली, मुझ पे भरोसा कीजिए। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी। इस बार होने वाला उपचुनाव मामूली नहीं है। यहाँ क्या देख रही हो? उधर देखो, सब इसकी मेहरबानी है। पूरे राज्य की नज़र तुम पर ही है भाई। और ऊपर से वो दोनों लिंगम आपस में मिल गए हैं। नॉमिनेशन के समय ही अपनी पावर दिखानी होगी। सब तोड़ फोड़ दूं क्या? इतनी जल्दी नहीं, पहले पता करने दो। अरे बेवकूफ़ कहीं का, टेंशन में भी मजाक कर रहा है तू। अपनी पावर यहाँ नहीं दिखानी है, नॉमिनेशन भरने के टाइम पर हैदराबाद में दिखानी है। इसके लिए एंट्री धमाकेदार होनी चाहिए। कोई दुकान नहीं खुलनी चाहिए और कोई भी काम पे नहीं जाना चाहिए। चारों तरफ अपने ही झंडे और आदमी होने चाहिए। लॉरी, ट्रैक्टर, ऑटो, दीवार, सब पे अपने पोस्टर्स होने चाहिए। नहीं, दीवारों पे पोस्टर नहीं लगाएंगे, वो दोनों दीवारों पे गंदगी फैला देते हैं। एक्ट। चुप, जब देखो तब बकवास करते रहता है। काम की बात कर। हर न्यूज़पेपर में हमारी खबर होनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं। ठीक है भाई। भाई पेपर वाला आया है। चल। दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी वजह से वो लोग हमारे सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। अभी ये समय नहीं है भाई, उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। जफर, जाओ उन्हें बुला कर ला। सुन, पेपर वाले को बुला। नमस्ते एमएलए साहब। नमस्ते। आज इधर कैसे आना हुआ? आपके भाई बेबी पर बहुत सारे इल्जाम हैं। पिछले हफ्ते जिस किसान ने आत्महत्या की थी, लोगों का कहना है कि उसका जिम्मेदार बेबी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तुम अपनी इंफॉर्मेशन सही रखो। भारत प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ कोई विशेष जाति या विशेष संस्कृति नहीं चलती। इस देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ किसी एक का अच्छा करो तो दूसरे को बुरा लगता है। इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे तो देश का विकास कब करेंगे? तुम्हें पता है ना? मतलब आप उसकी मदद कर रहे हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पहले आप और अब आपका भाई, पिछले 30 सालों से इस एरिया की समस्याओं पे कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही आपने उस पर कोई नजर डाली। मास्टर जी को जो समस्या दिख रही है वो आपको क्यों नहीं दिख रही हैं? दीवार गिर रही है, तुम छत संभालने की बात कर रहे हो। अगर वो कृष्णा मास्टर सारी समस्याओं को उजागर कर रहा है तो उसे जीतना चाहिए था ना। जनता ने वोट देकर मुझे क्यों जिताया? ये सब हवा की बातें हैं।
मुझे अभी मीटिंग में जाना है, चलता हूँ। ये धूप भी बहुत तेज है। चलो रे। ये ले। छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब वो क्या है ना कि कहीं कोई प्रॉब्लम न हो जाए। मैं बाहर रहा तो श्वेता उन्हें उल्लू बना सकती है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसमें तेरा क्या फायदा है रे? उसने जो मुझे मारा था ना, मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मतलब बदला? गुड मॉर्निंग सर। आप लोग इलेक्शन में हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हैं, ऐसा श्वेता ने बताया, इसीलिए हमने आपको बुलाया। ऊपर वाला आपका भला करेगा मास्टर। ये इलेक्शन हम किस उद्देश्य से लड़ रहे हैं आपको पता है? नहीं पता सर। नहीं। अपना पिछला एमएलए भिक्षुपति विकास के नाम पर इस गांव के आसपास के जमीनों पर कब्जा करने के फिराक में है। अगर उसने ऐसा किया तो पूरे गांव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सभी को जागरूक होकर अपनी अपनी जमीनों को भिक्षुपति से बचाना है। क्या आप सभी लोग मेरा साथ देंगे? ओके सर। प्रचार करने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त कि कोई झूठ नहीं बोलेगा। दूसरी शर्त, शराब शबाब और कबाब नहीं छुएगा। क्या सर? झटका लगा क्या? हम चुनाव का प्रचार कर रहे हैं या पुजारी बनकर माला जप रहे हैं? ये सब हमसे नहीं होगा। अब बड़े आदमी बोल रहे हैं ना, तो बीच में क्या मच कर रहा है तू? तीसरी शर्त, बगैर एक पैसा खर्च किए इसका प्रचार करना है। यस सर। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो यहाँ रुक सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं। हाँ तो आप अकेले यहाँ रुकिए, हम सब चलते हैं। हाँ चलो चलो। रुको। अरे, रुकना। अरे, मारू क्या? बोल रहे हैं ना, तो चुपचाप खड़ा रहे। वेल, अब से हमें शहर में घूमना होगा और वोटर्स लिस्ट का काम रंगा तुम देखना। बिल्ला, is that okay? ओके। डिस्को रंगा जिंदाबाद। जिंदाबाद। डिस्को रंगा। फिकर नॉट सर, जिंदाबाद। देख लेंगे ना। जिंदाबाद। क्या ये लोग अपने लिए जरूरी है बेटी? एक मौका तो दीजिए मास्टर जी, प्लीज। ओके? टोटल 4 पार्टीज हैं, 62 विलेजेस, 1,52,000 वोटर्स। हमारे मास्टर जी के अलावा और 2 स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। बचे हैं 15 दिन। टाइम बहुत कम है। जितना जल्दी हो सके पब्लिक के पास पहुंचना है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनता का नेता पर से विश्वास उठ जाना। और भिक्षुपति एक ऐसा नेता है जो जातिवाद का राजनीति करके उसने ऐसा कर दिया है कि जनता हमेशा उसके काबू में रहे। अब हम सभी को पहले जनता को यह समझाना है कि अपना वोट आप सही व्यक्ति को ही दें। बाय श्वेता। तुम लोग नहीं सुधरोगे। डिस्को, जल्दी किसको? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? डेरा डाल रहे हैं। डेरा? कौन सी पार्टी है तुम्हारी? पता नहीं है क्या? लोटा हमारी पार्टी है। तेरे जैसे झल्ले लोग नेतागिरी कब से करने लगे हैं? तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमारे जैसे चरित्र वाली पार्टियां क्या झक मारेंगी? अबे तो चरित्र नहीं, विचित्र पार्टी है। पार्टी किसी की भी हो, पहला बम्बू हमने गाड़ा है तो तंबू हमारा ही लगेगा। भाई ये तो केला काटने वाली छुरी लाया है। अबे सुन, तू सीनियर है इसलिए इज्जत दे रहा हूँ। चल अपना टेंट उस तरफ डालते हैं। डर के गीली हो गई। भाई ने बोला इसलिए जा रहा हूँ, वरना आज तेरी ऊपर की टिकट कटा देता। अब तो तुम्हारी हार पक्की है। उस तरफ रख रे, उसको उस तरफ रखना। अरे मास्टर आ गए। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते। अरे संभल कर। आराम से आराम से। नीचे रखो।
गांव जा रहे हो क्या मास्टर जी? मैंने इसे बहुत सालों से संभाल के रखा है। ये मेरी संपत्ति है। इतनी महंगी चीजें यहाँ लेकर आए हो मास्टर जी, कोई ले जाएगा तो? जंतु पिछले 30 साल से चुनाव के प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। देशभक्ति गीत का कैसेट है। ये अपना चुनाव चिन्ह लोटा। ये वही चरखा है जो गांधी जी चलाया करते थे। प्रणाम करो। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये मेरा अन्याय के खिलाफ बिना थके लड़ने वाला मेरा हथियार है। ये यू मीन वेपन? मैं तो डर गया। जो वेपन तुम सोच रहे हो वो नहीं है। ये सामाजिक हथियार है। समाज को सुधारने के काम आता है। भाई संभाल ले, मास्टर के सर पे धूप चढ़ गई है, हिंसक हो रहे हैं आज। ये जो तुम देख रहे हो ना, हाय। हेलो। वाओ, दिस इज सो कलरफुल। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला हो। इलेक्शन से पहले सबको ऐसा ही लगता है, त्योहार जैसा, और इलेक्शन के बाद हारने वाली पार्टी धूल चाट कर गायब हो जाती है। मजा आएगा। बाय द वे, बिल्ला कहाँ है? क्या पता, मुझे भी नहीं पता बेटी। यार गांव में दवाखाना जब खुलेगा ना, कंपाउंडर का काम मुझे ही देना। तो फिर मैं क्या करूंगा? बड़ा कंपाउंडर मैं और छोटा तू, समझा क्या? अगर ऐसा हो तो मजा आ जाएगा। अरे घंटी किसकी बजी? अरे भाभी का फोन। या स्कोप बिल्ला स्पीकिंग। हाय बिल्ला, क्या कर रहे हो? मास्टर को जिताने के लिए पूरे गांव में घूम के धूप में प्रचार कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बिल्ला, तुम बहुत हार्ड वर्क करोगे, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये काफी नहीं है, हमें और प्रचार करना होगा। सामने वाली पार्टी बहुत फास्ट है, हमें घर घर जाकर मास्टर जी को जिताना ही होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं कोई कुत्ते का बिल्ला पिल्ला नहीं हूँ, शेर का बच्चा हूँ। बाय, सी यू। अबे वो झंडा वहाँ पर बांधते ना झाड़ पर। भाई तू गाड़ी निकाल, 1 घंटे में सारे घर निपटाते हैं। अरे हमने तो कितने घरों में उंगली की है। अगर हम गांव में जाएंगे तो हड्डी पसली तोड़कर चूरा चूरा बना देंगे। चल पैक मार। चीयर्स। चीयर्स। रुका 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 रुका। कैसा रे? सब ठीक है? मजे में? मामा बोल भांजे। यहाँ इधर देखो, उधर क्या है? अपना डेरा तो इधर है। ये सब क्या है? तू मास्टर जी के पंडाल में बैठा है? तुम सबने मिलकर पार्टी बदल दी क्या? हाँ, और नहीं तो क्या मामा, मेरा बाप उस कोटलिंगम से मिल गया है। जिद और दुश्मनी के साथ जी रहे हैं, तो इतना तो बनता ही है ना मामा। क्या बात है, शाबाश। अब तू मेरा भांजा कहलाएगा। अरे हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, वणक्कम। आप देख रहे हैं हवा में बातें और मैं हूँ वाणी। वेलकम टू योर फेवरेट शो डायल योर स्टार। अरे ये क्यों आई है? मेरे टाइम की खोटी कर दी। इस हफ्ते डायल योर स्टार में आए हुए गेस्ट के बारे में जितना कहूँ उतना कम ही है। ये एक महान हस्ती है, चाहे लोटा हो या लंगोट हो, बोलबाला तो उसी का ही है। आई नो, अब तक तो आप जान ही गए होंगे। यस, यू आर राइट। बड्डा चड्डा फेम, डिचपल्ली यंग स्टार, एक्टिंग सेंसेशन, आपके युवा नेता, वन एंड ओनली बिल्ला। वेलकम टू द शो बिल्ला। थैंक यू। इस नंबर पर कॉल करें 9345454545। आखिर आपको एक्टिंग करने के लिए आइडिया कैसे आया? अच्छा, तो स्कूल में डांडी मारने के लिए मुझे बुखार है, पेट में दर्द है, ऐसे बहाने बनाता था। घर वाले बाहर वाले सभी यही कहते थे। फिर मेरे दिमाग में ये छप गया था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। फिर मैंने तय कर लिया। हमारे फर्स्ट कॉलर। हेलो डायल योर स्टार, आप कौन बोल रहे हैं? मुझे बिल्ला से बात करनी है। क्यों, मुझसे नहीं करनी? मेरा बाकी जो है वो दे दो तो तुमसे दिन भर बातें करूंगा। बाकी क्या है जी? मेरे वाइन शॉप से कोल्ड ड्रिंक पिया था ना, उसका बिल 50,000 रुपए हो गए हैं। तुम्हारे बाप से मांगने गया तो बोला मेरा कोई संबंध नहीं है, कल तक देखता हूँ, नहीं तो तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। ये झूठ क्या बोल रहा है? दोस्त है इसलिए मजाक कर रहा है क्या? मेरी माँ ने कहा था कि तुझसे दोस्ती ना करूँ, अब तो सुधर जा। हेलो, दोस्ती और जंग में सब जायज है। बताइए बिल्ला जी, सडनली आप पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? जनता की सेवा। मैंने जहाँ जन्म लिया उस जमीन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं, एक्टर पहले एक्टर बनता है, उसके बाद सुपरस्टार बनता है, और उसके बाद वो जाता है पॉलिटिक्स में। एनी डाउट्स? फिर मैं कोई कॉल आ रहा है। हाँ, उठा लीजिए। कट हो गया। बताइए बिल्ला जी, पॉलिटिक्स में आने के बाद आप 1 सेकेंड, कोई कॉल आ रहा है। थैंक यू।
ऐसे मिस कॉल दोगे तो कोई फायदा नहीं। मिस कॉल्स को हम लोग कॉल नहीं करते। अच्छा तो बिल्ला जी बताइए हम कहाँ पर थे? एटीएम के लाइन में। मैं तो मजाक कर रहा था, क्या पंच मारा ना। हेलो, कौन है? हेलो, स्कोप बिल्ला है क्या? बोलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूछ रहा है, सब कुछ भूल गया क्या? कौन, चमेली? तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं है ना? सुनो, तुम्हारा पिल्ला मेरे पेट में पल रहा है स्कोप बिल्ला। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब जोरदार बारिश हो रही थी, ऊपर बादल गरज रहे थे और नीचे तुम मुझ पर बरस रहे थे। हाँ पता है, ठंड की वजह से मुझे जुकाम हो गया था और एक तुम थे जो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। अब आकर मेरे बच्चे को नाम दो, वरना वो मुझे पूछेगा मम्मी मेरा पप्पा कौन है, बताओ ना पप्पा कौन है। अब मैं इसे क्या बताऊंगी? इसका नाम बताऊं, उसका नाम बताऊं या फिर तुम्हारा नाम बताऊंगी स्कोप बिल्ला? हे ऊपर वाले, ऐसी गर्मी में तुम्हारी कौन सी अग्नि परीक्षा ले रहा है? बहन तुम भी तो नारी हो, इंसाफ दिलाओ ना इस अबला नारी को। कौन 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 बोल रहा है? हाँ? हर दिन नए दरवाजे पे डंका बजाने वाले को मैं कहाँ से याद रहूंगी? तुम फौलाद नहीं जल्लाद हो। तुम्हारी तो न जाने कितनी औलाद होंगी। तेरा सत्यानाश हो, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। तू अभी टीवी पे प्रोग्राम कर रहा है, तेरा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाए और तेरी कभी शादी ना हो और तुझे मैं। तो आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। अब आएगा मजा, मिलेगी इसको सजा। टाइम पास करते हो। अरे यार क्या लफड़ा है एक यार। हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींद रे। क्या मामा, थोबड़ा ऐसा बना है जैसे इज्जत का फालूदा हो गया। तुम्हारे बाप को छोड़कर इस बुड्ढे पे यकीन करना अच्छा है क्या? इतना काम करके देखो क्या मिला। तुम्हारे बाप के साथ काम करते थे, खंबा मिलने की गारंटी रहती थी। अब क्या अंटन गोपाल, ये देख तेरे पैसे से ऐश कर रहे और हमारे पास सोडा पानी के भी बांधे। क्या दिन आ गए यार। मामा दारू पी के 2 दिन हो गए, गला सूख रहा है मामा, कुछ करो ना मामा। एक लाइट लगाने की औकात नहीं और बुड्ढे को इलेक्शन लड़ने का है। कौन बोला बे? अंधेरा हो गया बे। यहाँ पे अंधेरा कैसे हो गया? ड्राइवर इधर अपना मंडप इधर है। अरे इधर देख रहे, इधर इधर अरे क्या हो रहा है? अबे उधर किधर जा रहा है भाई? इधर देख, इधर उधर देखो, अपना बॉक्स उठा रहे लाए। ले रहे जा रहे इधर से। देख क्या रहे, जा इधर। अरे हमारा माल क्यों चुराया? तुम लोगों ने कब देखा आपने दारू चुराया? दूल्हा जाने किया ये। चले तेरे से बहुत देखे इधर से। चल चल चल। अपन तेरे को बाद में देख लेगा। चल फुट। बहुत चढ़ भी चढ़ गए तेरे को। अरे वाह मामा, मामा पीछे हो। अबे हट। ओ मास्टर ओ जी। मास्टर। जा कहाँ रहे हो? यही अपना मंडप है। यही है। हाँ, गुब्बारे भी लगा दिए, आओ ना। ये सब क्या है? अपना ही मंडप है ना? हाँ मास्टर जी, झकास। मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक पैसा भी खर्च नहीं करना। मास्टर जी, आप उनके पास पैसा किधर है? आपके जो फैंस लोग हैं ना, वो आपकी सेवा और देशभक्ति को देखकर चंदा देते हैं, उसी में से ये सब खड़ा किया है। वो सब मेरे फैंस हैं, समझे? मास्टर जी, जवानी में आपने भी तो बहुत सारे गुल खिलाए होंगे ना? आपकी पर्सनालिटी को देखकर कितनी फिदा हुई होंगी। अरे यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं मास्टर जी? मेरा लोटा था ना यहाँ पर। ये कुछ भी बोलो, ये लोटे का पानी का टेस्ट मिनरल वाटर से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ मजा आ रहा है भाई। लोटा नहीं देखे हो क्या? क्या आदमी हो तुम लोग? अरे किधर है रे? कहाँ रखा है? साला मेन टाइम पे मिलता भी नहीं है। अरे कहाँ गया? अरे यहीं पे रखा था, सभी सामान के साथ में ही तो रखा था। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? मास्टर जी का बिन पहनने का लोटा। मास्टर जी का? मास्टर जी का करोड़ों का लोटा है, जो बचपन से उनके साथ है। उसके ऊपर ढक्कन भी था। हाँ देखो जरा। लोटा। अरे देखो। अरे इधर किसने रखा? यही है मेरा लोटा। इधर लाइए मास्टर। चलो हटो। टेक वेलकम टू इलेक्शन राउंड अप। हमेशा तुरंत चुनाव का प्रसारण आपके सामने रखने वाली हमारी गाली वार्ता। आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है हर बार हार कर भी बार बार चुनाव लड़ने वाले हमारे कृष्णा मास्टर जी, जो होंगे हमारे स्पेशल गेस्ट। तो आइए सबसे पहले हम उनके कार्यकर्ताओं की राय लेंगे। तो आइए, इस बार होने वाले इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? इस बार हम पक्का जीतने वाले हैं। जीत हमारी होगी। साइलेंस, साइलेंस।
अच्छा तो बताइए इस बार क्या आपका कैंडिडेट जीतेगा? नमस्ते। इसमें सोचने की क्या बात है? हमारे प्रजातंत्र में जो जितना ज्यादा पैसा देगा वो जीतेगा। हमारे कैंडिडेट का हिसाब किताब ही अलग है। जीतना तो दूर की बात, डिपॉजिट भी ढिसिया है। शायद आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं कृष्णा मास्टर जी के पास। आइए मास्टर जी, क्या इस बार हमारे प्रोग्राम के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ शोरगुल ज्यादा है, थोड़ा साइड में आ जाइए। आइए आइए आइए, बोलिए ना। इस चुनाव के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। इन लोगों से बात करो बेटी, इन लोगों से ही बात करो इन लोगों से। अपना सिनेमा सुपर हिट। तो देखा आपने, इलेक्शंस के बाद बात करूंगा ये कहकर हमारे मास्टर जी यहाँ से चले गए हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे। देख लिया ना वीडियो, वो बिल्ला की बिल्ली, मीडिया उसके हाथ में है इसलिए कमर हिलाते जा रही है। अरे तू डर मत यार, हर कुत्ते का दिन आता है। अरे टेंशन मत ले यार, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। अपनी पिक्चर रेट है, गोल्डन जुबिली तो पक्की है। सुपर हिट। डीचपल्ली में इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर। रूलिंग पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार खटमल को अपने साथ मिलाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, जिसकी वजह से एक असमंजस की स्थिति बन गई है। इस मेल से बेबी की जीत आसान नजर आने लगी है। हाँ कोटलिंगम, कैसा है? ओ मोदली साहब, क्या है ये अन्याय क्यों हो रहा है? इतने सालों से हम इस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में आपने ये फल दिया। हमेशा बंदरों की तरह झगड़ना और भिक्षुपति को जिताना, इसके अलावा पार्टी के लिए किया क्या है? वैसे भी हारने वाली पार्टी को टिकट की क्या जरूरत है? प्रेसिडेंट, जरा इज्जत के साथ बात करो। अरे तेरी क्या इज्जत रे? हैं? तुम लोग की जगह पॉलिटिक्स में नहीं, सर्कस में है। ये तो पार्टी को कैंडिडेट की जरूरत है, इसलिए तुम्हें झेल रही है। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुन लो। इस बार ना तो वो खटमल जीतेगा और ना भिक्षुपति जीतेगा। दोबारा तुम अगर फिर कभी इस तरफ नजर आए ना तो चप्पल से मारूंगा। हाँ। मीनाक्षी, खादी पहनने वाले सभी राजनीतिज्ञ नहीं होते, ये एक कला है। हाँ भाई। क्या बोल रहा है भाई खटमल? अब तू एक बड़ी पार्टी का लीडर बन गया है। जीत कर कहीं फ्रंट में आया और गलती से प्रधानमंत्री बन गया ना, तो हमको याद रखना भाई। भाई मैं आपका गुलाम हूँ, आपके चरणों का धूल का फूल हूँ। गांव में खेती बाड़ी करने वाले को आपने एमएलए बना दिया भाई। मेरी राजनीति की जिंदगी आपकी दीवी भीख है भाई। आप हुक्म करो भाई, मैं अपना गला फट से खस 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 करके काट दूंगा। काट लेगा? ये जफर, जरा इसको चाकू दे रे। दू क्या? जा हमारी कंपनी को जमीन देने वाले को रोकने वाले उस मास्टर को और उसके साथियों को कुछ भी करके अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश कर। हाँ ठीक है भाई। छोटे, तू क्या सोच रहा है भाई? कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। फिर हमें वोट कौन देगा रे? क्या भाई? देख छोटे, कौन अपने लिए काम कर रहा है, कौन उन लिंगमों के लिए काम कर रहा है और कौन उस मास्टर के लिए काम कर रहा है, उनकी फैमिली की लिस्ट बना जरा। मारना है क्या? इसका क्या करूं? इससे कुछ नहीं होने वाला डार्लिंग। इसका रवैया देखता हूं तो ऐसा लगता है कि अपने साथ मुझे भी जेल में बिठाएगा। अरे बेबी, तुझे सारी बीमारी का एक ही इलाज सूझता है क्या? दांत में दर्द होगा तो जालिम लोशन लगाएगा तू। मैं अपना काम कर लूंगा, तुम लोग जाकर प्रचार का काम करो। हाँ भाई, अभी जाके आता हूँ। ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। चल रहे। मैं भी जाऊं? तुम यहीं बैठो, अगर तुम वहां गई ना तो तुम्हारा भी हो जाएगा। क्या है वो? प्रमोशन। भाई वो बिल्ला रंगा के आदमी को ज्यादा चल रहा है भाई। उसके छोकरे लोग अपना माल लेके गए। अगर ऐसे चलेगा तो बैंड बच जाएगी अपनी। ठीक है, आज की एक रात तुम लोग संभाल लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे कोटलिंगम के हांडी के चमचे, घर में कोई खत्म हो गया क्या जो यहाँ पर बैठ के मातम मना रहा है? तेरी शक्ल देखे तो ऐसा लगता है कि गली का कोई आवारा कुत्ता रास्ता भटक गया है और यहाँ पे घूम रहा है। भाई ये देखो, तुमको क्या बोल रहा है ये भिक्षुपति के टुकड़े पर पलने वाले चमचे। तेरी आवाज कब से बड़ी हो गई है? बहुत मारा भाई। अरे भाई आपको शक्ल को क्या हो गया? वो क्या है कि बिल्ला ने मारा। ये रंग का भी ज्यादा नाटक हो गया है। हेलो हेलो, ये इतना धूम धड़ाका किस लिए है भाई? सारी जनता को विनती है कि बदन परसेंट, आंखों में ठंडक, सर पर गजरा और दुपट्टा ढककर आ रही है
डिचपल्ली की महारानी जलेबी जानी। बिलहरी रंगनाथ नाम के गलत व्यक्ति के आत्महत्या में आपको सस्पेंड किया गया है। मेडिकल ऑफिसर को साथ में लेकर घूमते हुए क्षेत्र में प्रजा को डरा रहे हैं। हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट आपके खिलाफ आई है। इस पर परसों होने वाले इंक्वायरी में उन व्यक्तियों के साथ इलेक्शन ऑफिसर के सामने हाजिर होकर जवाब देने के लिए लिख रहा हूं। आप पर जो आरोप लगे हैं, आपका क्या जवाब है? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हमारे पास कोई गलत व्यक्ति नहीं है। बिल्ला और रंगा यही लोग हैं क्या? इन लोगों पे ऑलरेडी मारपीट के केसेस हैं। हमारे पास कंप्लेंट ये भी कोई है। केस नहीं है सर, ये तो जवानी की जोश में छोटा मोटा हो ही जाता है। इससे भी बड़े बड़े गुनहगार बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी बात बाहर नहीं आए इसलिए वो लोग भोली भाली जनता को डरा धमका करके रखते हैं। ये सही बात नहीं है मास्टर जी। वो साहब ने जो सवाल पूछा उसका जवाब देने की बजाय आप दूसरी बातों में उलझा रहे हैं। सर, इनके आदमियों ने हमारे आदमियों के घरों में घुसकर उत्पात मचाया, इसका सबूत हमारे पास है। हाँ सर, इस गांव में इनसे बढ़कर कमीना कोई नहीं है। चल ना। क्या कर रहा है? आपके सामने कैसे मार रहा कृष्णा है? जी, आप तो कुछ और ही बोल रहे थे। आज से ही बिल्ला, रंगा और इनके साथियों को इलेक्शन तक इस शहर से बाहर रहने का आदेश देता हूं मैं। आज से ये दोनों अगर आपके साथ दिखे तो आपका भी नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। जाइए। चलो। रुको 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 रुको। आगे पुलिस है, माल यहाँ दे दो और पीछे से निकल जाओ। ला जल्दी जल्दी। हाँ। कैश कैश कैश। चल निकल निकल। ये इधर आओ रे। मजा आ गया रे। अरे अपना माल किधर है? अरे भेज दिया ना। कब भेजा? वो बुड्ढा लेके गया था। क्या बोला? बुड्ढा लेके गया? मतलब फिर से अपना माल लेके गया? हाँ। इसको तो इस बार छोड़ेंगे नहीं। चल। बुड्ढे, हमारा माल किधर है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मार इसको, मार। बुड्ढे, आज तो छोड़ेंगे नहीं। आगे नहीं आएगा। दे क्या कर रहा है? टकले मार इसके। आओ, किसमें दम है? आओ। ये तो मेरा लोटा है। मेरा टेप रिकॉर्डर। हद हो गई इसकी। मास्टर जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। अब कुछ मत बोलो। मैंने पहले ही कहा था ना, अगर तुम ऐसे लोगों पे भरोसा करोगी तो ऐसा ही होगा। समझी तुम? अभी के अभी इन सबको जाने के लिए कहो बेटी। अरे इतने के लिए क्या इतना टेंशन लेते मास्टर जी? बड़े बड़े इलेक्शन में छोटी छोटी घटना होती रहती है ना जंतु? टेंशन नहीं लेने का मास्टर जी। अभी झगड़ा होना था तो हो गया। अभी तो सिर्फ यही हादसा हुआ है और आगे झेलने की ताकत नहीं है मुझ में। श्वेता, इन्हें जाने के लिए कहो बेटी। अरे मास्टर जी, मेरी बात सुनिए ना। अब मैं एक भी नहीं सुनूंगा। अभी के अभी निकल जाओ वरना मैं जहर पी लूंगा। अरे क्या करो मास्टर जी? जाएंगे। अरे बुजुर्ग समझ कर मदद करने आए थे, लड़की की बात सुनकर, और हमारी इतनी कीमत। बड़े मास्टर बने फिरते हो। चल रहे चल। मामा रुको तो। अरे कुछ नहीं सुनेगा। जो भी किया इन्होंने किया, हमने क्या किया? हम क्यों जाएंगे? इलेक्शन के नाम पे लड़कियों को छेड़कर चप्पल से मार खा के आए हो तुम लोग। अगर हमारे बीच में आना तो बैंड बजा दूंगा। पीकर नौटंकी कर रहा था, भूल गया क्या? नाटक दिखाता है क्या? क्या कर रहे हो? रुको। लोग नहीं मत समझा क्या? सब जाओ यहाँ से। चलना क्या है अपने आप को? ये चलो रे। प्लीज मेरा दारू। थैंक यू मास्टर जी। अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे रुक जाओ। अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जाओ तो गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दो, लेकिन गुड बाय मत बोलो। अरे प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे प्लीज प्लीज मत जाओ ना श्वेता। अरे रुको तो। मुझे क्यों मारा है भाई? चली गई, अब मेरा क्या होगा? म्यूजिक के साथ साथ तुम्हें पढ़ना भी चाहिए। एग्जाम्स अच्छे से लिखना, ठीक है? श्वेता प्लीज श्वेता, उस दिन ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी कसम, उस दिन मसला थोड़ा बड़ा हो गया था। जो कुछ हुआ सब राम की वजह से हुआ। उसने उल्टा सुल्टा बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। प्लीज श्वेता, तुम जैसा बोलोगी वही होगा, कुछ गलत नहीं होगा, पक्का। ठीक है, पर फिर से ऐसा कभी मत करना। मैं मास्टर जी से बात करती हूँ। देखो, तुम शहर में मत जाना,
गांव में जाना, ठीक है? ठीक है श्वेता। लेकिन अकेले नहीं, रंगा को साथ ले जाओगे, ओके? हाँ? नहीं जाओगे? हाँ। ओके, तुम्हारी मर्जी। नहीं 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 श्वेता, जाऊंगा। कल हमें मेडिकल कैंप अरेंज करना है। अरे मास्टर, बच्चों को पढ़ा के बोर हो गया तो घर आ जा, पार्टी करेंगे। एक बात बोलो, ये प्रचार इलेक्शन तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस उम्र में तो आराम से घर पे बैठ के भजन करना चाहिए। और हाँ, ये सारा इलाका मेरे भाई का है, अगर कोई भी बीच में आया तो भागता किधर है, रोक। अरे कितना मारा इस बेचारे को, हाथों से लातों से हर तरह से पीटा इसको गड्ढे में डाला, मिट्टी में घसीटा, पिछवाड़ा सुझा दिया। अबे क्या कर रहा है? मत रो मेरे भाई, मत रो, मार मार कर सुझा कर इसको डिसोजा बना दिया। दर्द हो रहा मेरे भाई। ओ श्वेता, मैं मास्टर जी से बात करूंगी, ओके? लेकिन तुम लोग शहर में प्रचार नहीं करोगे, सिर्फ गांव में जाओगे, ओके? बट बिल्ला को साथ में लेकर जाना। उसके साथ? हाँ। नहीं जाओगे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ओके, हाथ मिला ना, हाथ मिला। अरे इधर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कोई नहीं है। हाँ, पूरा गांव खाली है, चलो। अरे कैसा गांव है यार? क्या गांव में कोई नहीं दिख रहा है, सब घर बंद है। जिंदा है कि मर गए? कोई दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गए होंगे सब? मुझे भी पता नहीं है। यहाँ तो हर जगह ताला है। यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है। अब क्या करें? चलो जाओ यहाँ से। ये बंदूक है उसके हाथ में, संभाल के। पागल हो गया यार। झूठा झूठा वापस पकड़ मारा है। यार रुकना। पागल हो गया क्या? बंदूक के पत्थर मार रहा है। ये खिला दूंगा ना, डाल डाल पात पात हो जाएगा। अरे इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ मैं, सबको देख लूंगा। जब तक मैं यहाँ जिंदा हूँ तब तक हमारे इस गांव को लूटने का दम किसी के अंदर नहीं है। अरे काका शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। अपन लोग तुम्हारे गांव को लूटने नहीं आए हैं। धूप में प्रचार कर रहे ना, तो प्यास लग गई इसलिए पानी पीने के लिए रुके हैं। लेकिन तुम्हारे गांव में तो सबका ही घर बंद है, किधर गए सब लोग? सच में तुम लोग सरकारी आदमी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं। और हम गांव क्यों लूटेंगे? एक रात भिक्षुपति के आदमी गवर्नमेंट के आदमी के साथ यहाँ आए। उन्होंने हमसे कहा
कि इस गांव को तोड़कर यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी पैसे लेकर गांव खाली करने को कह दिया। अब वो नौकरी और पैसा तो भगवान ही जाने। यहाँ के लोगों ने सारा गांव खाली कर दिया। मुझे लगा तुम लोग ने जमीन बेचकर जो पैसे आए उन पैसों से ऐश कर रहे हो। भाड़ में गया ऐसा पैसा। बच्चे को माँ से, माँ को बच्चे से अलग कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि हम किस तकलीफ में जी रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम सब। बताइए कहाँ जाएं हम। तो हम लोग क्या पिएंगे? नहीं, छोड़ो। प्यास लगी है। पानी बहुत दूर से लाई हूँ मैं। अरे नहीं, छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? नहीं, क्या करोगे? मुझे पानी पीना पड़ेगा। Hey! Yoi!
मेरी बच्ची को, बेटा उठ जाना, कोई को बचाओ इसे। क्या उठ जा बेटा, आंखें खोल बेटा। अरे इसकी हलचल हो रही है। ए बहन, तेरी बच्ची ठीक है? ये क्या हो गया? कैसा अनर्थ हो गया? डॉक्टर, मेरी बच्ची, बहन जी, मेरी बच्ची बहन कहाँ जी, है? आपकी बेटी ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। शांत हो जाओ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अरे ये दोनों सुधर गए तब तो पूरा गांव ही सुधर जाएगा। निश्चित वही जीतेगा। इसके पहले वो अकेला था। वो कोटलिंगम राजलिंगम दोनों उससे मिल गए और ये मास्टर जी ये भी उसे ही सपोर्ट कर रहा है। आपका दिमाग खराब हो गया क्या भाई? कहाँ आप और कहाँ वो? नहीं छोटे, आम जनता में उसका नाम है। पब्लिक को काम करने वाला नहीं, दारू पिलाने वाला चाहिए। ज्ञान बांटने वाला नहीं, पैसा बांटने वाला चाहिए। उन्हें काम से नहीं, सिर्फ दाम से मतलब है। अभी की परिस्थिति बदल गई है रे भाई। अगर उस मास्टर को मार देंगे तो इलेक्शन रुक जाएगा ना भाई? रूल्स बदल गए हैं छोटू। मास्टर जी को मार देने से इलेक्शन नहीं रुकेगा। मतलब? इतने पैसे खर्च करके कोटलिंगम को मिलने वाली टिकट मैंने तुझे क्यों दिलाई है पता है? हमें कंप्लेंट मिली कि खटमल का अपहरण हुआ है और मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। तुम्हें अरेस्ट करने के बाद तुम्हारे साथ साथ बिल्ला और रंगा को भी जेल में डालकर अच्छी तरह कूटूंगा। ले चलो इसे। ए चलो। चल बुड्ढे। भाई भाई दीदी से शादी कर लो ना भाई। छोड़ यार। ए भाई कर लो ना। लेना। अबे चुप रहना। इधर ला। अरे हेलो बिल्ला, मास्टर जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरे क्या कह रही हो? वो भिक्षुपति खटमल को किडनैप करके इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर तो मास्टर जी को भी उठा सकते हैं। मास्टर जी को उठाने से इलेक्शन नहीं रुकेगा। किडनैप होने वाला आदमी कोई फेमस पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए, नहीं तो लास्ट टाइम की तरह इलेक्शन में सिर्फ 30% वोट्स मिलेंगे। हाँ ठीक है, समझ गया। मुंह पे कपड़ा बांधने का को बोला? पिक्चर में किडनैपिंग सीन ऐसे ही होता है। अगर रेप सीन है तो कपड़ा निकाल के आने का क्या?
तू है यहाँ क्या कर रहे है? अबे वो सब छोड़, तू यहाँ कैसे? ज्यादा जोर से मत बोल। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे क्यों किडनैप करने आए थे? भिक्षुपति खटमल को किडनैप करने का प्लान कर रहा है, तो हम उसके प्लान को चौपट कर रहे थे। उसे कोई किडनैप नहीं करेगा। लास्ट वार्निंग। अब वो मेरी सेटिंग है, मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? बात खत्म। एक दूंगा ना। भाई प्लीज मान जाना, पहली बार तो सेटिंग हो रही है, सेट हो जाए उसके बाद कर लेना। अब वो आ रही है, जल्दी जल्दी छुपो छुपो अंदर जा। मैं बोलूँ तब तक निकलना मत। इसको मेरा हाथ पकड़। क्या रे, हसीना को देख के पसीना छूट रहा है। मौसम ही कुछ ऐसा है। अरे शर्माता क्यों है, चल ना। मीनाक्षी मीनाक्षी थोड़ा टाइम दो। हाँ तू तो बाल कलाकार है रे। हाँ अब नहीं छोड़ूंगा। शबाब में कबाब। खटमल। सॉरी। ये कहाँ से आ गए और वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं? हेलो बेबी, बिल्ला रंगा खटमल को उठा के ले गए। बेबी का फोन है। क्या हुआ छोटे? कट कर रहा है। अरे फिर से करना। बेबी, आपको जिससे बात करनी है वो इस वक्त वॉक कर रहे हैं। फिर से कट कर दिया भाई। जब तक उठाता नहीं तब तक कर। अरे एक बात उठा ले मेरे भाई। अरे प्लीज 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 कट मत करना, कट मत करना, कट मत करना। हर बात में ऐसे ही फोन तोड़ते रहा तो पूरे चुनाव का बजट इसी में घुस जाएगा। अब उसका फोन ले और उससे बात कर। फोन कहाँ है? अंकल के पास है। फोन दे। सॉलिड फोन है। श्वेता। बिल्ला कहाँ हो? श्वेता, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी आवाज बेबी जैसी क्यों लग रही है? हाँ रुक रुक, मैं श्वेता को दे रहा हूँ। बिल्ला, हाँ अभी बिल्कुल ठीक है। मुझे किडनैप किया है। अरे रे, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। ए बुद्धू, ये बेबी ने मुझे किडनैप किया है। किडनैप किया है? क्यों रे, बहुत नाटक कर रहा था ना। हमारे खटमल को फौरन दे दे तो इस फौरन रिटर्न छोड़ दूंगा। हम खटमल को छोड़ेंगे, तुम श्वेता को छोड़ दो। फिट्टूस। हाँ ठीक है ठीक है, तू खटमल को लेके मेरे पास आ, मैं अमेरिकन को लेके तेरे पास आता हूँ। ठीक है, मैं लेकर आ रहा हूँ। रुको रुको। अरे भाई पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। यहाँ से 4 कदम चलोगे ना तो मेरा घर आएगा। अरे भाई मैं क्या इसी स्कूल में पढ़ा था क्या? मेरी तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। देखो भाई, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। कुछ तो बोलो, क्या प्रॉब्लम है? ये अभी तक आराम से सेंटर में बैठे थे ना, ये नहीं पकड़ेंगे तो उड़ी मारकर भाग जाना। नो लॉजिक, ओनली फन मैजिक। मुंह बंद कर और पहले उधर देख। तुम्हारे इस खटमल को लो और श्वेता को वापस छोड़ दो। छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे को। ये हिल मत। जा रहे हैं। अरे खटमल क्या हुआ? अरे बहना, मान लो मेरा कहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ का सच बताऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया है, भिक्षुपति ने सब कुछ किया है। अरे भागो रे, भागो यहाँ से। ए श्वेता, रुक। हेलो, कैन आई स्पीक टू इलेक्शन ऑफिसर? अरे खटमल तू छोड़ छोड़।
एक मिनट रुको तुम लोग। तुमने मीनाक्षी को देखा? पता नहीं। तुम दोनों ने देखा क्या? अरे अपना जंतु किधर है? कहाँ चली गई वो? खटमल कहाँ गया रे? हाँ? 6 महीने भी जुड़वा बच्चे पैदा कर दूंगा, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? भागो। माफ कीजिए सर, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। वाणी, अच्छा सुनो, कुछ देर में इलेक्शन ऑफिसर आने वाले हैं, तुम्हें जाके मास्टर जी से बात करना होगा। ओके, ओके, चलो हम चलते हैं। सर ऐसा ही मास्टर करेंगे। जी, इलेक्शन का प्रचार खत्म होने के लिए 10 ही मिनट बाकी है। क्या एक बार आप जनता से बात करेंगे? क्या बात करूं? बात करनी पड़ेगी, सब लोग आपकी ही राह देख रहे हैं। जनता तक आपको के लिए जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक मैं लड़ता रहूंगा। हमें जैसा समाज चाहिए वैसा समाज बनाने की ताकत अपने ही हाथों में है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, उस ताकत को पहचानना है, और वो ताकत है हम सबका वोट। जियो और जीने दो। जय हिंद। कहाँ जा रही हो? वोट डालने जा रही। किसे वोट दोगी? मास्टर जी को, और किसको? सर एक और क्या कर रहा है? प्लीज सर, प्लीज सुनो, सर। वोट एक ही बार डाला जाता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो उधर जाओ।
1 लाख का गिफ्ट मिलता तो भी इतनी खुशी नहीं मिलती। पहली बार वोट डाला, बहुत खुश हूँ। सूत्रों से पता चला है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत ही अद्भुत हैं। कभी भी 30% से ज्यादा वोटिंग नहीं होने वाले डिचपल्ली के क्षेत्र में इस बार 95% वोटर्स ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया है। हर इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहने के बावजूद पहली बार इलेक्शन के लिए खड़े हुए अपोजिट पार्टी के नेता कृष्णा राव देश में रिकॉर्ड मेजोरिटी से रूलर पार्टी के कैंडिडेट बेबी से जीत गए हैं। इतनी भारी मेजोरिटी से जीतने का कारण बताएंगे? वो क्या है कि कभी भी युवा से ही बदलाव आता है। अगर युवा साथ नहीं देंगे तो एक वोट भी मिलना मुश्किल है। आज हमारी जीत का कारण भी युवा शक्ति ही है। जय युवा शक्ति। आओ आओ। अरे सुनो, इस बुढ़े को भी अपनी युवा शक्ति में शामिल कर लो। राजलिंगम एकदम अपने दादा की तरह दिख रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिर जीत हासिल। थैंक यू सर। श्वेता नहीं आई क्या? श्वेता? वो तो आज सुबह ही चली गई। तुम्हें नहीं पता है? कल से उसकी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, इसलिए वो आज सुबह ही हैदराबाद चली गई। रात में अमेरिका की फ्लाइट है। क्या हुआ रे? कैसे बताऊं कि श्वेता को कैंसर कैंसर? कैंसर है? तेरा दिमाग सही है क्या बे? क्या बताओ यार, जैसे तुम लोग पिक्चर में देखते हो ना, वैसे ही हंसते खेलते फुदकती हुई हिरनी जैसी लड़कियां हम लोगों को छोड़ के चली गई। कुछ बोल के भी नहीं गई, सिर्फ लेटर दे के चली गई। अब बताओ हमारा क्या होगा, मैं क्या करूँ? ठीक से बताना क्या हुआ है? नहीं 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 नहीं। रंगा, श्वेता दीदी ने तुम्हें ये लेटर देने के लिए कहा था। मैंने तुमको बोला था ना, वही लेटर होगा, वही लेटर होगा। अबे कोई पढ़ो रे। आप सबको पहले कांग्रेट्स, फिर सॉरी। आप सबसे मिलती तो जा नहीं पाती, इसलिए बिना बताए जा रही हूँ। आज तुम लोगों ने जो जीत हासिल की है वो बहुत बड़ी है, इसलिए प्लीज तुम लोग नाराज मत होना, हमेशा खुश रहना। लेकिन इस खुशी में तुम लोग पीना मत। आगे तुम लोगों को और भी काम करने हैं। जिस तरह से तुम लोगों ने इलेक्शन में रिकॉर्ड बनाया है, वैसे और भी रिकॉर्ड बनाने हैं। तुम सबको कभी भूल नहीं पाऊंगी, खासकर स्कोप बिल्ला और डिस्को रंगा। जल्दी तुम लोगों से मिलूंगी। एक और बात, हर बार संपत लेटर पढ़े ये कोई जरूरी तो नहीं है ना, इसलिए तुम सब भी थोड़ी बहुत पढ़ाई। अब यहाँ पे यही लिखा है तो मैं क्या करूं? अगर ये टाइम श्वेता इधर रहती तो इस त्योहार में पूरी गली में घूमती रहती। बस एक बार देखने को मिल जाए, बाद में जान चली जाएगी तो भी परवाह नहीं है आप उनको। हाँ, सही बोला। कुछ भी बोले यार, उसकी खूबसूरती और उसके हाइट के हिसाब से तू ही श्वेता को परफेक्ट मैच है। मैं तो खाली पीली तुम दोनों के बीच में आ गया यार। सॉरी दोस्त। नहीं ऐसा नहीं है रे, तेरी हाइट छोटी है लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। एक्सेल साइज का श्वेता के लिए। अबे तू परफेक्ट मैच है बे। अरे नहीं, तू उसकी जोड़ी है। नहीं अबे टाइम पास मत करो। चिल्ला क्यों रही हो? हेलो गाइस, तुम लोग यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हो? जब जब जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब एक दूसरे का मुंह देखो। बाय बाय। यो। ए भाई, ये थाली घर पे रख के आता हूँ, तू यहाँ पे बैठा। अरे अब इसको क्या हो गया? अरे जंतु, अगले हफ्ते श्वेता आ रही है। तू कुछ भी कर, लेकिन पिछले टाइम की तरह गलती मत कर। उस लड़की को दारू पिला के अपने काबू में करने का है। अरे यार, अगले हफ्ते श्वेता आ रही है तो सब तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं श्वेता को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है? ओके? घर में गौरी माता की पूजा है। हाँ, तो तेरी थोड़ी हेल्प चाहिए। हाँ ठीक है। शाम को तालाब के पास मिलेगा क्या? हाँ, मैं नहा धोकर तालाब के पास आऊंगा।
है।